विजय जावंडिया जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है क्यूबाइट नेटवर्क पर। आप उस समय नहीं मिल रहा था, आप कनेक्ट भी हुए लेकिन डिस्कनेक्ट हो गए थे। लेकिन जो चर्चा का जो मूल विषय है वो यही है कि किसानों की आय दुगनी करने का सरकार ने वादा किया था कि 2022 तक हम किसानों की इनकम्स को हम डबल कर देंगे। डबल तो दूर, अब किसानों की इनकम और कम हो गई है। व्हाइट पेपर डिमांड कर रहा है ऑल इंडिया कांग्रेस और किसान संगठन भी इसको लेकर मोर्चा खोल रहे हैं। लेकिन आपको क्या कारण लगता है कि किसानों की आय दुगनी न होकर और कम हो गई है? आपको मुख्य कारण इसका क्या लगता है सर? देखिए, इसका मुख्य कारण हमारे देश की अर्थनीति और राजनीति है। अभी हमारे भाई साहब सुनीलम जी जो कह रहे थे वो तो बिल्कुल सही कह रहे थे, परंतु हमारे देश में जिस तरह से सब वर्ग की आय बढ़ती है, संगठित वर्ग का जिस तरह से वेतन बढ़ाया जाता है, उस तरह से खेती और मजदूर का वेतन नहीं बढ़ाया जाता है। मैं साफ मोदी जी को एक सवाल पूछता हूं कि आपको किसान की आमदनी अगर दुगनी करनी है तो आपके दिमाग में तो कृषि मजदूर की मजदूरी भी दुगनी करने की होगी ना। तो फिर मोदी जी ये क्यों नहीं करते कि मनरेगा में जो 182 रुपए प्रतिदिन की मजदूरी थी उसको कोरोना काल में सिर्फ 20 रुपए बढ़ाकर 202 कर दिया। उसके बजाय उसको वो 364 करते और 364 की मजदूरी को हिसाब में लगाकर कृषि मूल्य आयोग को कृषि उपज के लागत मूल्य को निकालने की बात करते, उस पे 50% मुनाफा जोड़ते, वो एमएसपी डिक्लेयर करते और वो एमएसपी किसानों को बाजार में मिलेगी, इसके लिए स्टेट इंटरवेंशन की बात करके जो एमएसपी का कानून बनाने की मांग है किसानों की उसको भी करते और उसको लागू करते तो किसान की आमदनी सीधी सीधी दुगनी होती थी। पर अब बहुत नम्रता से कह रहा हूं, सुनीलम जी भी यहाँ पे है, एक भी देश की राजनीतिक पार्टी इस तरह से किसानों का सवाल रखने की और सत्ता में आने के बाद में इस तरह से लागू करने की बात नहीं कर रही है। यही सबसे बड़ा छलवा किसानों के साथ में इस देश में 75 साल की राजनीति में स्वतंत्रता में होते आया है। अब आज देखिए 5 किलो अनाज 85 करोड़ लोगों को मुफ्त में देने की बात हो रही है। अब जब आप 5 किलो अनाज 85 करोड़ लोगों को मुफ्त में देंगे, इसका मतलब आपने तो एक स्वीकार कर लिया है कि 75 साल में अमृत काल में भी भारत के 85 करोड़ लोगों को अपने श्रम से 2 समय का भोजन खरीदने की क्रय शक्ति भी हमने नहीं दी है। और जब 85 करोड़ लोगों के पास में क्रय शक्ति नहीं है तो मार्केट इकोनॉमी में किसानों को फसल के अच्छे दाम कैसे मिलने वाले हैं, लाभकारी मूल्य कैसा मिलने वाला है? मुझे समझ में नहीं आता कि परचेसिंग पावर ही नहीं बढ़ेगी तो किसानों को दाम मिलेगा कैसा। इसलिए मुझे क्या लग रहा है कि हमको पूरी तरह से हमारी अर्थव्यवस्था में, हमारी मॉनेटरी पॉलिसी में किसान और मजदूर को क्या हक देने का इसका पहले डिफाइन करना पड़ेगा। मैंने ये डॉक्टर मनमोहन सिंह जी से 2006 में मेरे गांव में ये बात कही थी कि डॉक्टर साहब, आप जब भी 6वां वेतन आयोग लगाओगे इस देश में, तब 6वें वेतन आयोग का कम से कम आमदनी जो होगी उस तुलना में हमारे गांव के माँ बहन की, भाइयों की आमदनी होनी चाहिए और वो मजदूरी हिसाब में लेके कमीशन फॉर एग्रीकल्चर प्राइसेस ने दाम तय करने चाहिए और वो मार्केट में नहीं मिलेंगे, उसके लिए मार्केट इंटरवेंशन चाहिए। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने जवाब दिया था, नीलू जी, कि यू आर राइट, मैं आपसे सहमत हूं और दिल्ली जाके कृषि मूल्य आयोग के अध्यक्ष से बुला के बात करता हूं। और उन्होंने ये किया। उन्होंने 2008 की जो एमएसपी डिक्लेयर की वो 28 से 50% बढ़ाकर एमएसपी डिक्लेयर की थी, पर दुर्भाग्य से यूपीए 2 में फिर वही हुआ कि इस तरह के दाम बढ़ाएंगे तो इन्फ्लेशन आएगा। अब मुझे समझ में आता, सब राजनीतिक पार्टियां फसलों के दाम तो मांगती है पर एमएसपी बढ़ाने के बाद कहती है कि इन्फ्लेशन आएगा। हमारे रघुराम राजन भी राहुल गांधी से बात करते हैं पर वो फसलों के दाम बढ़ाने के बाद तो इन्फ्लेशन कहते हैं। अब आज ही देखिए, आज ही इकोनॉमिक टाइम्स में एडिटोरियल है कि मिनिमम वेज से लिविंग वेज की तरफ जाना है। मैं सुनीलम जी आपसे नम्रता पूर्वक कहता हूं कि अरे ये लिविंग वेज की बात तो बहुत पहले से होनी चाहिए थी। अंग्रेज ने हमारे देश में 2 यार्डस्टिक तय किए मिनिमम वेजेस तय करने की, एक ऑर्गेनाइज सेक्टर में और एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर में।
ऑर्गेनाइज सेक्टर में एक आदमी काम करेगा और 5 के परिवार को पालेगा, ऐसा वेज है। और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में एक आदमी काम करेगा और उसको कितनी कैलोरीज लगती है, इतना उसका मिनिमम वेज होगा। इसके कारण तो ये असमानता है। अब लिविंग वेज देने के बाद में जो इकोनॉमिक टाइम्स भी समर्थन कर रहा है और जो मोदी सरकार भी कर रही है, अगर लिविंग वेज बढ़ाएंगे तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगा तो अनाज के, फलों के, सब्जियों के दाम बढ़ाने पड़ेंगे। क्या मोदी सरकार और इस देश की सभी राजनीतिक पार्टियां इसके लिए तैयार है क्या? पहले ये बोलिए। मुझे ऐसा लगता है कि सब हवा में बात करते हैं। अब देखिए, आपको इस साल की बात बताता हूं।